अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान की सियासत गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की फतूहात और इमरान खान के लिए खुशखबरियों के रास्ते और दरवाजे खुलना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन काम इस वक्त इतला सामने आ रही हैं कि बजट की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और आने वाले 6-7 दिनों के अंदर 15 जून से पहले पहले बजट पेश कर दिया जाएगा और बजट पेश करने के बाद 25 जून तक या 25 जून के बाद जो असम्बली है वो तहलील कर दी जाएगी और नई इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। नाज़रीन इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए से जो इतला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जो प्रेशर है वो इस हद तक आगे बढ़ चुका है, काम कर रहा है कि बड़े बड़े ताकतवर लोग भी हिल कर रह गए हैं। मुख्तलिफ ताकतवर हलकों के अंदर भी अफरा तफरी और धड़ेबंदी हो चुकी है, जिसकी वजह से हर जगह पर, हर इदारे में और हर बड़े इदारे के अंदर जो तकसीम है, इससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मसला पैदा हो गया है। इस वजह से सितंबर के अंदर इलेक्शन की तारीख रखी जा रही है और सितंबर के अंदर इलेक्शन तभी होंगे जब जून के अंदर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली तहलील कर दी जाए। तो इसके लिए तैयारियां हो रही हैं और इमरान खान को यकीन दहानी भी कराई गई थी। आप जानते हैं इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था 25 मई को, और 25 मई को ये जो लॉन्ग मार्च था, इमरान खान इसे धरने के अंदर बदलना चाहते थे। वो इस्लामाबाद में रहना चाहते थे, लेकिन फिर पुलिस, फौज और रेंजर इनके अवाम के सामने आने के बाद ख़तरा और ख़दशा बढ़ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि अवाम और फौज आपस में लड़ जाए, अवाम और पुलिस आपस में लड़ जाए और पाकिस्तान के अंदर खून रेजी ना हो जाए। तो उस मौके पर कुछ अहम शख्सियात के कहने पर, गारंटी और ज़मानत देने पर इमरान खान ने ये धरना और ये लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया था। लेकिन इमरान खान ने 6 दिन की डेडलाइन दी थी कि 6 दिन के बाद वो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे अगर उनके मुतालबात ना माने गए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज 3 दिन गुजर चुके हैं और आज चौथा दिन है और इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च 2 है इसका आगाज़ भी कर दिया है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ 4 सद्दा के अंदर अपने लॉन्ग मार्च 2 के सिलसिले में एक बड़े जलसे से, एक बड़ी रैली से खिताब भी किया, जिसके अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग शामिल थे। इमरान खान ने कहा कि महज चंद घंटों के अनाउंसमेंट पर इतने लोग जमा हो गए, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आवाम हकीकी आज़ादी के लिए तड़प रही है। तो इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च 2 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इमरान खान ने एक ताज़ा ट्वीट के अंदर भी ये बात कही है कि मैंने 26 मई की रात 1 बजे से लेकर जो सुबह 8-9 बजे तक जो आवाम का जोशो जज्बा देखा है, उसको देखकर मैं ये बात कहता हूँ कि अब पाकिस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान की कौम एक कौम बन चुकी है और वो किसी सूरत भी ग़ुलामी को कबूल नहीं करेगी। मैंने जो लोगों का जोशो जज्बा देखा, ये इस बात की अलामत थी कि लोग अब आज़ादी चाहते हैं, लोग ग़ुलामी को मुस्तरद कर चुके हैं। तो इस वजह से नाज़रीन किराम, जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी की तरफ अब भी बढ़ रहे हैं और मौजूद हैं। और आज जो हमारे पास ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि आज फैज़ाबाद के अंदर और इस्लामाबाद और दीगर जगहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। यानी इमरान खान के मुतवक्के लॉन्ग मार्च को देखते हुए ख़तरात अब भी हैं हुकूमत को कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे। इसी वजह से फैज़ाबाद और इसके अलावा दीगर जो जगह हैं जहां पर आमद व रफ्त की जो मरकज़ी शाहराहें हैं, वहां पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। अगरचे सड़कें बंद नहीं की गई, लेकिन बहरहाल ये इम्कान मौजूद है कि किसी भी वक्त सड़कें बंद की जा सकती हैं। और फिर साथ साथ आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ की जानिब से रब्ता किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमें हमें जलसे करने की इजाज़त दे। हमें जो हमारा आईनी हक़ है एहतजाज का, उस सिलसिले में हमें हुकूमत की जानिब से रुकावटें खड़ी करके हमें तंग किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त दे कि हमारे रास्तों में रुकावटें खड़ी ना की जाएँ। तो ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान की सूरत हाल है। असम्बलियाँ तहलील भी हो सकती हैं, जिसके लिए बजट का पेश होना ज़रूरी है, और साथ साथ जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट है वो बजट पेश होने के बाद होगी। और इसी तरह से जो इमरान खान के साथ डील की गई थी उसके असरात अब आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बजट पेश किया जा रहा है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक और जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो ये भी हैं कि जिन अमरीकियों ने या जिन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें की थी,
वो अमरीकी और वो मगरबी और यूरोपीय ममालिक के जो एम्बेसडर्स थे, सफ़ीर थे, सफारतकार थे, वो भी सब गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला हैं। एक ताज़ा खबर सामने आई है, दुनिया न्यूज़ के जो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने ये बुनियादी तौर पर ख़बर दी है, और ख़बर नाज़रीन किराम ये है, इन सहाफ़ी का नाम तारिक अजीज़ है जिन्होंने ये ख़बर दी है। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर मुतय्यन मगरबी और अमरीकी सफारतकार गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें हो रही हैं। इस हवाले से इस खबर के अंदर यह कहा गया है कि गुज़श्ता शब अमरीकी सफारतखाने के एहलकारों ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी से अलग अलग खुफिया मुलाकात की है। और ये अमरीकी सफारतकार वही हैं जो इससे पहले भी जो इमरान खान के मुखालिफिन थे उनसे मुलाकातें करते रहे। अब ये जो अमरीकी सफ़ीर हैं, मगरबी सफारतकार हैं, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत के लोग हैं, इनसे ये मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? इसकी बड़ी वाज़ेह जो वजह नज़र आती है वो ये है कि अमरीका को परेशानी है कि क्या ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपने 1.5 साल की जो मुद्दत थी ये पूरी करेगी या फिर ये पहले इस्तीफ़ा दे देगी। अगर पहले इस्तीफ़ा देकर घर चली जाती है तो अमरीकियों के जो अहदाफ और मंसूबे थे और जो उनके मिशन थे वो पूरे नहीं हो सकेंगे। और इसी तरह से अगर ये हुकूमत बरकरार रहती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इमरान खान के धरने हैं, लॉन्ग मार्च हैं, उनसे फिर ये परेशान है। तो इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से अमरीकियों को, मगरबी जो ममालिक हैं, इनको बड़ी परेशानी है कि कहीं इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए, क्योंकि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ना वो अमेरिका की बात मानते हैं ना ही यूरोप की बात मानते हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग में जो इमरान खान के ऊपर 13 या इससे ज़्यादा ममालिक थे, इन्होंने ख़त लिखा था बाकायदा और प्रेशर डाला था कि इमरान खान यूक्रेन की मजम्मत करें, रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, इस पर। तो इमरान खान ने कहा था कि हम अमरीकियों के, यूरोपियन कंट्रीज़ के कोई ग़ुलाम हैं कि जो हमें वो कहते रहे, हम उनकी बातें मानते रहें। इमरान खान ये बात कहते रहे कि जब यूरोप और अमरीका और मगरब है वो कश्मीर के ऊपर भारतीय मज़ालिम की मजम्मत नहीं करता है और फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली मज़ालिम की मजम्मत नहीं करता है, तो फिर हमसे क्यों ये तवक्को रखता है कि वो जो हमें कहेगा हम उनकी बात मान लेंगे। तो इसलिए ये बात वाज़ेह है कि मगरबी सफारतकार, मगरबी जो ममालिक हैं और अमरीका है, ये सब इमरान खान के वापस आने से नाखुश हैं। और इन सब को ये भी पता है कि अवाम की जो अक्सरियत है और अवाम की जो हिमायत है वो इमरान खान के साथ है। तो इसलिए ये काफ़ी परेशान हैं और इसलिए मुलाकातें भी करते हैं। अब राना सनाउल्लाह से किस हैसियत से मुलाकात हुई? जाहिर सी बात है, राना सनाउल्लाह के पास जो वजारत दाखिला है, मुल्की मामलात हैं, सिक्योरिटी के, वो हैं। तो जाहिर सी बात है इमरान खान का जो पहला लॉन्ग मार्च है वो भी राना सनाउल्लाह ने गुल्लू बटों के ज़रिए से, पुलिस के तशद्दुद के ज़रिए से, यहाँ तक कि रेंजर को बुलाकर, फ़ौज को बुलाकर रुकवाया। और ये एक तरह से मुल्क के अंदर खूनरेज़ी, खाना जंगी की बड़ी साजिश थी जिससे इमरान खान की फरासत और दानिशमंदी ने इसे नाकाम बनाया। तो अब एक मरतबा फिर ये अमरीकी और गैर मुल्की ये राना सनाउल्लाह से मुलाकातें करके इन्हें ये मुकम्मल तौर पर सपोर्ट का यकीन दहानी करा रहे हैं कि आपने इनको लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होने देना, आपने इनको रोकना है और जिस तरह की भी गैर कानूनी काम आप करेंगे हम आपको मदद देंगे। तो ये है नाज़रीन इकराम इस हुकूमत का आईना और ये है नाज़रीन इकराम अमरीका और यूरोप की साजिशें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरह से सामने आ रही हैं खुलकर। अब नाज़रीन इकराम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ इन्होंने जलसे भी शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं और इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने वाली है। तो इसी से अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कैंपेन हर एक पार्टी ने शुरू कर दी है। तो मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ भावलपुर के अंदर जलसा किया था जो कि फ्लॉप जलसा था और वहाँ पर कहा जाता है कि जो सरकारी महकमे थे उनके जो मुलाजमीन थे उनको ज़बरदस्ती जलसे में लाया गया था। फिर इसी तरह से गुज़श्ता रोज़ मानसरा के अंदर जलसा किया गया तो उसमें भी जो मामूली सी तादाद थी जलसे के अंदर लोग आए। तो माजी के अंदर जिस तरह से नवाज शरीफ की हुकूमत में या नवाज शरीफ के दौर में बड़े बड़े जलसे होते थे वो जलसे अब देखने में आ नहीं रहे हैं और ये जलसे फ्लॉप हो रहे हैं। और इन फ्लॉप जलसों की वजह से ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं है और नून लीग किसी भी सूरत है अगर उन्हें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए से ना जितवाया जाए तो वो चंद सीटें भी नहीं जीत सकती है। तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई है। और फिर सरकारी वसाइल मरीम नवाज़ इस्तेमाल कर इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि वो केपी के जो वज़ीर आला हैं उनके साथ वो हेलीकॉप्टर्स में क्यों सफ़र करते हैं। फिर सवाल यह है कि मरीम नवाज़ किस हैसियत से शहबाज शरीफ के साथ है वो हेलीकॉप्टर्स के अंदर मानसरा जलसे में गई और बाकी जगहों पर भी वो हेलीकॉप्टर यूज़ कर रही हैं। तो ये वो सारे सवालात हैं जो मरीम नवाज़ से भी किए जा रहे हैं। और फिर नाज़रीन काम इमरान खान ने जो एक और बड़ी पेशन गोई की है वो ये है
कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, तुमने तैयार रहना है, हम दोबारा आएंगे और तुम्हें जेलों में डालेंगे। तुमने जो पुलिस के ज़रिए से हमारी आवाम के ऊपर जुल्म किया है। इमरान खान उसकी वीडियोस, तस्वीर भी नशर कर रहे हैं ट्विटर अकाउंट से और इनको वार्निंग दे चुके हैं कि अब हम तुम्हें जेलों में भी डालेंगे और तुम्हें सज़ा भी देंगे। और उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब जो है उनको भी सज़ा देंगे कि उन्होंने भी हमारे लोगों पर गैर कानूनी तौर पर जुल्म करवाया। साथ साथ आज़म अदालतों के अंदर से भी जो रिलीफ है शहबाज शरीफ को वो नहीं मिल रहा है, जबकि इमरान खान के लिए जो रिलीफ है उसकी इतलात सामने आ रही हैं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे हम इस बात को यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अदम इस्तेहकाम है। और पाकिस्तान के अंदर इस अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। अब मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अभी पेट्रोल 40 रुपये मजीद बढ़ेगा। वही हमारी बात है कि हमने आपको बताया था कि पेट्रोल को 250 रुपये तक की लेकर जाना चाहते हैं और उसके लिए अवाम को पहले ही से इस तरह की खबरें इन्होंने सुनाना शुरू कर दी हैं। तो पेट्रोल के महंगा होने से पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को आग लग गई है। तो अगर अवाम ने अब भी ना सोचा और ना समझा और अब भी अवाम गफलत में रही तो फिर इनके ऊपर ये चोर हमेशा के लिए मुसल्लत रहेंगे। और फिर ये चोर जब मुसल्लत रहेंगे तो इनको हटाने के लिए अवाम के पास सिवाय गालियां देने के और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने कल का सोचें, अपने मुस्तकबिल का सोचें और इन जालिमों से और इन अमरीकी एजेंटों से और इन अमरीकी साजिश से आने वाले मुसल्लत करदा इंपोर्टेड हुक्मरानों से निजात हासिल करें। ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वहाँ भी दुनिया भर से अहम मालूमात देखने को मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।